सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले समझते हैं सभ्यता का मतलब क्या होता है। सभ्यता का मतलब होता है ऐसे लोग जो शहरों में रहते हों, पक्के मकान बनाते हों, खेती, व्यापार, नियम और समाज के साथ संगठित जीवन जीते हों। यानी जहां लोग मिलजुल कर नियमों के साथ व्यवस्थित जीवन जीते हैं, उसे सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में थी, यानी आज से लगभग 4500 से 5000 साल पहले। ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसी थी। आज जिन जगहों पर इसके शहर मिले हैं वे आज के भारत और पाकिस्तान में आते हैं। भारत में इसके प्रमुख स्थान हैं धोलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में और पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि यह सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को सिंधु घाटी सभ्यता से जाति, धर्म, वर्ण व्यवस्था या ऊंच नीच जैसी किसी भी व्यवस्था के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। कहीं भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले जिनसे ये पता चले कि उस समय समाज जातियों में बटा हुआ था। नहीं किसी बड़े राजा का महल मिला, न बड़े मंदिर मिले, न ही ऐसी कोई चीज मिली जिससे लगे कि समाज ऊंच नीच में बटा था। इससे इतिहासकार मानते हैं कि उस समय का समाज काफी समान था। लोगों की पहचान उनके काम से होती होगी, जाति या धर्म से नहीं। यानी उस समय आज की तरह जातिवाद, धर्म के आधार पर भेदभाव या वर्ण व्यवस्था के पक्के प्रमाण नहीं मिलते। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ये समझना चाहिए कि प्राचीन समाज की व्यवस्था आज से अलग थी। अब बात करते हैं कि ये सभ्यता कितनी विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। यहाँ के शहर पूरी योजना के साथ बसाए गए थे। सड़कें सीधी और एक दूसरे को काटती हुई बनती थीं, जिसे ग्रिड प्रणाली कहा जाता है। यहाँ पक्की ईंटों से बने मकान होते थे। लगभग हर घर में स्नानघर और शौचालय होता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यहाँ का नाली तंत्र बहुत विकसित था। हर घर की नाली एक बड़ी नाली से जुड़ी होती थी और नालियाँ ढकी हुई होती थीं। आज भी कई शहरों में इतनी अच्छी नाली व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोग खेती करते थे, गेहूं, जौ और कई फसलें उगाई जाती थी। यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे। इनका व्यापार दूर दूर के देशों से होता था। जैसे मेसोपोटामिया लोथल में एक बड़ा बंदरगाह मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ समुद्री व्यापार भी होता था। यहाँ के लोग धातुओं का उपयोग जानते थे। तांबा, कांसा और सोना चांदी का उपयोग होता था। यहाँ की मोहरें बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन पर जानवरों और चिन्हों की आकृतियां बनी होती थीं। इनके पास अपनी एक लिपि भी थी, जिसे सिंधु लिपि कहा जाता है। यह लिपि चित्रों और चिन्हों जैसी थी। यह लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हमें इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी विकसित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? इतिहासकारों के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, नदियां सूख गईं और लोग शहर छोड़कर चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आईं, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार बाहर से आए लोगों और यहाँ के लोगों के बीच संघर्ष हुआ। सच्चाई क्या है, ये आज भी पूरी तरह से एक रहस्य है। लेकिन एक बात पक्की है, सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे उन्नत और महान सभ्यताओं में से एक थी। अब सवाल ये है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आगे क्या हुआ? वे लोग कहाँ गए और आगे भारत में नई सभ्यता कैसे शुरू हुई? इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे।